कि घर का मंदिर क्यों बनाना जरूरी है। कई बार लोग कहते महाराज हमारे घर के सामने ही मंदिर है, तो फिर मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है महाराज। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात है। और इस मंदिर में आपको कितने देवी देवताओं को निवास कराना है, बोलो ना, जरा बोला करो। मैं अभी आ रहा था तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर कुछ लोग उड़ीसा के मुझे मिले, मुझे पहचान गए। कहा कि महाराज उड़ीसा के लोगों की आवाज इतनी बुलंद है कि बैठा हुआ केसिंगा में कोई आवाज उठाता है तो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं उड़ीसा में नहीं, कहीं बिहार में कथा कर रहा हूं। तुम्हारी मुख से आवाज ही नहीं निकलती। या तो कोई हाथ के इशारा करता, कोई सिर हिलाता है। जानते हो सिर कौन हिलाता है, हाथ कौन हिलाता है? या तो वो हिलाता है जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, या वो सिर हाथ हिलाता है जो किसी से नाराज हो जाए। घर में सास नाराज हो जाए और सुबह प्रणाम करने जाओ, माताजी राम राम बोलेगी क्या? यूं कर देगी। तो ना तो तुम नाराज हो, ना तुम गूंगे हो, तो बोला करो। कितने देवी देवता घर के मंदिर में निवास कराने हैं? पांच। आज तो ये भी चुप हो गए। केवल सूर्य की पिंडी नहीं रखनी है क्योंकि आकाश में है, और देवी की पिंडी भी घर में नहीं रखनी है। केवल नवरात्रों में मिट्टी की पिंडी बना करके पूजन करना है। और जो आप जवारे उगाते हैं, उन जवारों का एक पत्ता भी घर से बाहर 1 साल तक मत फेंक देना, कहीं मंदिर में मत चढ़ा देना। इन जवारों को कन्याओं के हाथ से, धनवान हो तो चांदी का सिक्का देना कन्याओं को। थोड़ा थोड़ा पत्ता काट काट के पूरे पत्ते कटवा कर अपनी थाली में, प्लेट में ले ले, और वो चांदी का सिक्का लाकर अपने खजाने में रख देना। उसके बदले में उन देवियों की जो पूजा तुमने की, उनको दक्षिणा, वस्त्र, भोजन आदि करा के विदा करना। इन जवारों को आप किसी प्लेट, थाली, टोकरी में 10-15 दिन तक खुली हवा में सुरक्षित जगह पर रखकर सुखा लेना। जब सूख जाए तो नया लाल वस्त्र लाकर इन जवारों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने घर के मंदिर में या अपनी अलमारी में सुरक्षित रख लेना। दिवाली से पहले दोनों नवरात्रे आ जाते हैं, चैत्र के नवरात्रे, आश्विन के नवरात्रे। तो चैत्र के नवरात्रों को सुखाकर लाल वस्त्र रेशमी में लपेटकर सुरक्षित घर में रख लेना। और उसके बाद दूसरे नवरात्रों के नौरते भी, जवारे भी इसी तरह कन्याओं से आशीर्वाद में लेकर सुखाकर, और उसी लाल कपड़े में जो चैत्र के नवरात्रों के जवारे हैं, उन दोनों को एक साथ मिला दें। रात जब दिवाली पूजन आवे तो दिवाली की रात्रि में इन जवारों को, जो लाल रेशमी वस्त्र में आपने लिया है, इन्हीं जवारों को लाल वस्त्र के साथ बिछाकर जिस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की आप पूजा करें, वो इन्हीं जवारों के आसन पर बिठा देना। दिवाली की रात्रि में पूजन कर लेना, और दिवाली की रात्रि में ही गणेश, बारे के गणेश लक्ष्मी को भी आप इन्हीं जवारों पे रखना। उन्हीं को पंचामृत से स्नान कराना, बाकी तस्वीर रखना। और इस तरह से आप पूजन करके दिवाली जब विसर्जन करें तो इन जवारों को लाल वस्त्र में लपेटकर पारे के गणेश लक्ष्मी और आपका दक्षिणवर्ती शंख जो अक्षत चावल भर के आपने लाल वस्त्र में लपेटा है, इनको आप खजाने में रख देवे 1 साल के लिए।
दूसरे साल में इन जवारों को बहते हुए जल में या जमीन में विसर्जन करते। हर साल नए जवारे लक्ष्मी को बिठाने से घर में धन लक्ष्मी, सुख संपत्ति, वैभव लक्ष्मी, शांति, आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहेगा और जीवन में आनंद